तो हे गाइज, अगर हम अपने आधार कार्ड में कुछ भी चेंजेस कराते हैं या अपडेट कराते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एक रिसीविंग प्राप्त होता है। यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिसीविंग प्राप्त होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस रिसीविंग का स्टेटस कैसे पता करेंगे। अब यानी कि अब हम जो भी कुछ इसमें चेंजेस कराए हैं वो हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो जाने के बाद हम डाउनलोड कैसे करेंगे, या रिजेक्ट हो गया या अंडर प्रोसेस में है, यानी कि इसका जो भी कुछ स्टेटस होता है हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। अब ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद यहाँ से हमें myaadhar.uid.gov.in लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। ये आधार कार्ड का जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हमें अपने क्रोम ब्राउज़र में इसे ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ से देखिए हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है, चेक इनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस। यहाँ से देखिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए हमें इनरोलमेंट नंबर, फिर SRN, फिर URN, फिर SID, यहाँ से देखिए कुछ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अब जो हम रिसीविंग कराए हैं वो हमारा इनरोलमेंट हो गया, यानी कि हम नया इनरोलमेंट कराए हैं। तो हम इनरोलमेंट ID पे टिक करेंगे। अब उसी में इनरोलमेंट ID के सामने में 14 अंक का हमें एक नंबर शो होगा। अब वो वाला नंबर क्या करना है, यहाँ से हमें इंटर 14 डिजिट इनरोलमेंट नंबर वाले जगह पे हमें वो वाला नंबर डालना है। फिर यहाँ से देखिए नीचे में हमें डेट शो हो रहा है, यानी कि कब हम ये वाला रिसीविंग कराए हैं। रिसीविंग में ही हमारा डेट लिखा मिलेगा, यानी कि जिस डेट को हम गए थे रिसीविंग कराने हम वो वाला डेट यहाँ से डाल देंगे। फिर यहाँ से देखिए समय, अब डेट के सामने ही आपको समय देखने को मिलेगा, समय लिखा मिलेगा। अब कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड सब कुछ लिखा मिलेगा। अब वो वाला घंटा यहाँ से अब कितना बजा था वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से अब कितने मिनट पे हुआ था, अब कितना सेकंड पे हुआ था, सब कुछ आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ से देखिए एक सामने में हमें कैप्चा देखने को मिलता है। यहाँ से देखिए एक कैप्चा हमें सामने में देखने को मिलता है, तो हम वो वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो फाइनली यहाँ से देखिए हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या शो हो रहा है, चलिए यहाँ से हम आपको जूम करके दिखाते हैं। योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड वाइल योर आधार बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज डाउनलोड ई आधार। यानी कि जो हमारा आधार कार्ड है, जो भी हम इनरोलमेंट कराए हैं वो हमारा जनरेट हो चुका है, यानी कि जो भी अपडेट कराए या सुधार कराए वो हो चुका है। तो अब सिंपल से हमें क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। या तो यहाँ से देख सकते हैं ये पोस्टेड प्रिंट होके आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आ जाएगा। अगर नहीं आए तो उससे पहले आपको क्या करना है, इसका जो ई आधार होता है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जो भी काम करना चाहते हैं आप उस वाले आधार कार्ड से आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम दूसरे रिसीविंग का आपको स्टेटस दिखाते हैं। जैसे कि हम सब कुछ डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर, फिर यहाँ से जिस डेट को गए थे और समय, फिर कैप्चा, सब कुछ डाल के सबमिट करेंगे। अब सबमिट कर देने के बाद यहाँ से देख सकते हैं रेड कलर का अगर हमारे पास एरर शो हो जाए, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं योर आधार इनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड। अब यानी कि ये वाला जो इनरोलमेंट ID है हमारा वो रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि जो भी हम कुछ सुधार में दिए थे, अपडेट में दिए थे आधार कार्ड में, वो हमारा रिजेक्ट हो चुका है। अब यहीं पे देखिए हमें रिजेक्ट होने का कारण भी लिखा मिल रहा है, इज ऑलरेडी जनरेटेड विथ EID डुप्लीकेट EID नंबर। अब यानी कि इसका जो आधार कार्ड है वो पहले से बना हुआ, ये दोबारा से आधार कार्ड बनाने गया तो उस कंडीशन में रिजेक्ट हो गया। वहीं पे अगर आप कुछ सुधार कराना चाहते हैं, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, नाम हो, अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हो तो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड रिजेक्ट दिखाएगा। तो आपको सही डॉक्यूमेंट्स देना है। आप जो भी कुछ कराएंगे, जिस मामले में कराएंगे, आपको उसी संबंधित रिजेक्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, दोबारा से इनरोलमेंट ID करना है और सही डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो ही यहाँ से आपका जो इनरोलमेंट है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब इसी में क्या होगा कि कहीं कहीं आपको अंडर प्रोसेस दिखा देगा। अब कोई रिसीविंग को आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि अंडर प्रोसेस दिखा देगा। अब अंडर प्रोसेस का मतलब ये है कि ये जो अभी हम इनरोलमेंट कराए हैं वो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम थोड़ा वेट करेंगे, 7 से 10 दिन वेट करेंगे। अब यदि 7 से 10 दिन भी पार हो जाता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि अब वो वाला इनरोलमेंट 1 महीना के बाद ही आपका अपडेट हो पाएगा। तो उस कंडीशन में कभी कभी हमें 1 महीने का भी समय लग जाता है, या तो जनरली हमें 7 से 10 दिन में जो भी कुछ चेंजेस कराए हैं अब वो हो जाता है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। जब हमारा आधार कार्ड बन जाएगी, जब हमारा ID जनरेट बताए, तो उस कंडीशन में यहीं पे देखिए हमें आधार कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ से हम डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से देखिए सबसे पहले कॉर्नर पे हमें आधार डाउनलोड करने का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहीं पे देखिए आधार नंबर, फिर यहाँ से इनरोलमेंट ID, फिर यहाँ से देखिए वर्चुअल नंबर। तो यहाँ से जो भी कुछ हो, फिर यहाँ से देखिए इनरोलमेंट ID नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके
हम क्या करेंगे, उस रिसीविंग का 14 नंबर डालेंगे। यहाँ से हम 14 नंबर डालेंगे, फिर यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डेट को हमारा इनरोलमेंट आईडी हुआ था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समय सेलेक्ट करेंगे, जो जिस भी समय में हमारा रिसीविंग में लिखा हुआ, बस यहाँ से हमें वो वाला समय सेट करना है। समय सेट कर देने के बाद ये वाला कैप्चा डाल के यहाँ हम सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब उस रिसीविंग से रिलेटेड जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पे 6 अंक का ओटीपी आएगा, वो वाला ओटीपी यहाँ से हम डालेंगे। अब ओटीपी डाल देने के बाद क्या होगा कि हमारा आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाने के बाद उस आधार कार्ड के पीडीएफ को हम ओपन करेंगे। शुरू से 4 लेटर बड़ा में हमें अपने नाम का डालना है, फिर यहाँ से हमें डेट ऑफ बर्थ का साल यानी कि 2000 ईस्वी हो, चाहे 2001 हो, 2002 हो, 2005 हो या 1995, 4 लेटर नाम का और 4 लेटर लास्ट के डेट ऑफ बर्थ का ईयर हम डालेंगे तो वो वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी दिए हुए जानकारी को आप सभी समझ गए होंगे। अब इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।